नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट आप तक के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जैसा कि आप शायद जानते होंगे कि झारखंड में दारोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। तो यदि आप भी दारोगा की तैयारी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे जो कि झारखंड के हर एक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आने वाले दारोगा की एग्जाम में भी आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इसी वीडियो के लास्ट में आपको रिवीजन भी करवाया जाएगा, तो आप रिवीजन वाला पार्ट देखना बिल्कुल ही ना भूलें। तो चलिए देखिए, हम लोग का फर्स्ट प्रश्न है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। दोस्तों, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। पूछा जाएगा कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। यानी कि बिहार से जो झारखंड अलग हुआ था वो बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काट कर अलग हुआ था। तो दोस्तों, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 45.80% भाग को काट करके झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। बिहार के कितने प्रतिशत भूभाग को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, तो 45.80% हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, क्योंकि हर एक बार ये प्रश्न रिपीट किया गया है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 2.42%। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 2.42% है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट, झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। आपको यह तो पता चल गया कि सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि चतरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड का सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है। दोस्तों, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, हो, मुंडा, संथाल या फिर उराव। तो दोस्तों, राइट आंसर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुंडा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो ऑप्शन बी, यानी कि मुंडा हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। दोस्तों, काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है, झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सूर्यकुंड। याद रखिएगा, ऑप्शन बी, यानी कि सूर्यकुंड हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो सूर्यकुंड जलकुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है दोस्तों। चलिए देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है। यानी कि झारखंड के किस शहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं। तो दोस्तों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी कि देवघर। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी, यानी कि देवघर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर यदि आपसे पूछा जाएगा तो क्या लगाइएगा आंसर, तो देवघर लगाइएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि साइंस सिटी की स्थापना झारखंड के किस शहर में की गई है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, साइंस सिटी की स्थापना झारखंड के किस शहर में की गई है, रांची, बोकारो, जमशेदपुर या फिर धनबाद। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि रांची। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए, यानी कि रांची हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। साइंस सिटी की स्थापना झारखंड के किस शहर में की गई है, तो रांची शहर में की गई है दोस्तों। चलिए देखिए, अगला हम लोग का प्रश्न है कि
औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? काफी इंपॉर्टेंट है, औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बरही, जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो हजारीबाग के बरही नामक स्थान पर की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रांची। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए यानी कि रांची हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है? तो रांची शहर में स्थित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? दोस्तों झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वाणिज्य से। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि वाणिज्य हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? तो वाणिज्य से प्राप्त होती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था? दोस्तों निम्न में से आपको बताना कि कौन सा जिला था जहां पर कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लोहरदगा। याद रखिएगा लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था। और ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, झारखंड के एग्जाम में। तो आप याद रखिएगा कि कांसे का प्याला किस जिले से प्राप्त हुई थी? तो लोहरदगा जिले से प्राप्त हुई थी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष किस स्थल से मिला है? दोस्तों झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष किस स्थल से मिला है? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि इटखोरी। याद रखिएगा कहाँ से मिला है? तो इटखोरी से मिला है। झारखंड में गुप्तकालीन अवशेष किस स्थल से मिला है? तो इटखोरी से मिला है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? दोस्तों झारखंड के किस स्थल से कब्रगाह के प्राचीन अवशेष मिले हैं? तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि लूपंगडी। याद रखिएगा कहाँ से? तो लूपंगडी यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। लूपंगडी से प्राप्त हुआ था कब्रगाह के प्राचीन अवशेष, यानी कि इस प्रश्न के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि लूपंगडी। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? दोस्तों मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि खुखरा या फिर कुकरा। दोस्तों मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा नाम से जाना जाता था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? तो खुखरा के नाम से जाना जाता था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? दोस्तों इनमें से आपको यानी कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि झारखंड की चित्रकला शैली कौन सी है। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन बी यानी कि जादूपतिया। याद रखिएगा जादूपतिया झारखंड की चित्रकला शैली है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो जादूपतिया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? झारखंड का सर्वोच्च शिखर यदि आपसे पूछा जाए तो आपके लिए राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि पारसनाथ। याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो पारसनाथ, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पारसनाथ हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध झारखंड से नहीं है? यानी कि चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन झारखंड से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सचिन तेंदुलकर। याद रखिएगा महेंद्र सिंह धोनी झारखंड से है, तनुश्री दत्ता भी झारखंड से है, प्रियंका चोपड़ा भी झारखंड से है, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी झारखंड से नहीं है। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि आपसे छांटने के लिए कहा जाए कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा झारखंड से, तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर जी झारखंड से संबंधित नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी कि लास्ट का हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है? दोस्तों झारखंड में आपको बताना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है। तो याद रखिएगा झारखंड में मात्र एक ही
केंद्रीय विश्वविद्यालय है। याद रखिएगा कितने, तो मात्र एक ही केंद्र विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो एक है, मात्र एक। चलिए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला हम लोग का था कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कब हुआ था, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगला हम लोग का था कि बिहार के कितने प्रतिशत भाग से झारखंड बना था, तो 45.80% भाग को काट करके झारखंड राज्य बनाया गया था। अगला हम लोग का था झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला हम लोग का था सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, तो चतरा हो जाएगा। किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है, तो मुंडा जनजाति का एकमात्र अस्तित्व झारखंड में है। झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड कौन सा है, तो याद रखिएगा सूर्य जलकुंड झारखंड का सबसे गर्म जलकुंड है। अगला हम लोग देखते हैं झारखंड का सर्वाधिक तीर्थ यात्री वाला शहर कौन सा है, तो देवघर हो जाएगा। साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की गई है, तो दोस्तों रांची में की गई है। साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की है, तो रांची में। औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है, तो बरही, जो कि हजारीबाग जिला में स्थित है। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा कहाँ अवस्थित है, तो दोस्तों याद रखिएगा रांची में। और हम लोग का अगला हम लोग का है कि झारखंड को सर्वाधिक आय किससे प्राप्त होती है, तो दोस्तों वाणिज्य से प्राप्त होती है। किस जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था, तो लोहरदगा जिले से कांसे का प्याला प्राप्त हुआ था। गुप्तकालीन अवशेष किस स्थान से मिले हैं, तो दोस्तों इटखोरी से मिले हैं गुप्तकालीन अवशेष। याद रखिएगा गुप्तकालीन अवशेष किस स्थान से मिले, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या लगाएगा आंसर, तो इटखोरी लगाइएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। अगला हम लोग का था कि कब्रगाह के प्राचीन अवशेष किस स्थल से मिले हैं, तो दोस्तों लूपंगडी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं, तो लूपंगडी से मिले हैं। अगला हम लोग का था कि मुगल काल में झारखंड का नाम क्या था, तो खोखरा। क्या नाम था, खोखरा। झारखंड की चित्रकला शैली का नाम आपको पूछा गया था, 4 आपको ऑप्शन दिया गया था, उसमें से 3 गलत था, तो एक ही सही था। कौन सा, तो जादूपतिया। क्या था, जादूपतिया। झारखंड की चित्रकला शैली का नाम क्या था, तो जादूपतिया। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या था, तो दोस्तों पारसनाथ। क्या था, पारसनाथ। झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है, तो पारसनाथ। झारखंड से संबंधित आपको पूछा गया था कि कौन से व्यक्ति नहीं है, तो उसमें से हम लोग का सचिन तेंदुलकर जी नहीं थे, लेकिन कौन कौन थे, तो महेंद्र सिंह धोनी, प्रियंका चोपड़ा और तनुश्री दत्ता। इन सभी का संबंध कहाँ से है, तो झारखंड से है। और हम लोग का अंतिम का हम लोग का प्रश्न था कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, तो एक। कितनी है, एक। अब चलिए एक मैं आपको प्रश्न देता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हम लोग का प्रश्न है कि झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है। दोस्तों झारखंड कुल कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 3 राज्य, 4 राज्य या फिर 5 या 6। तो इसका जो भी आंसर सही होगा वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो पर। तो अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको झारखंड से संबंधित हर एक प्रश्न आपको कराया जाएगा जो कि आपके दारोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।